कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। सकल प्रभु की माता जी को धन्यवाद हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री हन माता जी, आप नहीं आए? आज ज्वाइन किया है? नहीं प्रभु जी, पहले किया था पर कुछ दिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं हो पा रही थी। जी जी माता जी, धन्यवाद। और मेरा नाम स्वीटी है, मेरे बेटे का नाम श्रीहन है। अच्छा, आपका नाम प्रीति है? स्वीटी। जी जी माता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी आप बोलिए। अब पूजा माता जी तो है ही नहीं, आप गुरु वंदना कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनशलाकया चक्षुष्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा के बोली भगति सद्मा वंदे मुहि सावधान माते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে
গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্ততে করিয়া ঐক্য আর না করিয়া মনে আশা শ্রী গুরু চরণে রতি এই সেই উত্তম গতি যে প্রসাদে পূর্বে সর্ব আশা চক্ষু দান দিল যে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত চক্ষু দান দিল যে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যা হতে অবিদ্যা বিনাশ হতে প্রেম ভক্তি যা হতে অবিদ্যা বিনাশ জাতি বেদে গায়ে যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু আধম জানার বন্ধু লোকনাথ জীবনা শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু আধম জানার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবনা হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হে বিজশ গোশুক্তি ভুবন প্রভু পাপতিত পাবন গুরুদেব লইলু শরণ জয় 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 প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় 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 প্রভুপাদ জয় 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 গুরুদেব জয় 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 গুরুদেব নমো পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণী প্রভুপাদ কি যায় সমতা গোবিন্দ কি যায় हरे बोल माता जी हरे कृष्ण साई भक्त हरे कृष्णा सभी भक्तों को करने दंडवत प्रणाम। कुछ बोला आपने, धन्यवाद। हमारे लोग के बारे में बता दीजिएगा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। दोनों प्रणाम बताइए, दोनों प्रणाम। जी इसलिए सब कुछ जानकारी बताएंगे जी जुमा तो हमको बोला आज के हमारा तो सप्तमी आज तो अगला दिन के जो प्रवचन गुरुजी ने दिया है वो तो जुमा का आज था तो जुमा नहीं है तो हमको बोला है जी मालूम है माता जी का टेलीफोन मेरे को मैसेज आया था। आप कल के बताएं, कल के बारे में गुरुजी ने क्या बताया था। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पिछले सप्ताह सोनकादि ऋषि जब प्रश्न पूछते थे सूत गोस्वामी के, जब भी कोई सत्संग का माहौल होता है तो गुरुजी ने बताया हमें सभी भक्तों ने प्रश्न पूछना होता है। प्रश्न नहीं पूछते तो हमें विषय वस्तु का सार नहीं समझ सकते हैं। प्रश्न हमें नहीं पूछते हैं तो हमें अपनी बुद्धि से कोई सोच नहीं रहा है। सभी को प्रश्न पूछना चाहिए। मुझे एक सरल प्रश्न गुरुजी ने बताया जो हम सभी भक्तों को एक सरल प्रश्न पूछना चाहिए। जो आसमान में चांद तारों देखते हैं, कोई ना कोई जीव तो वहां पर रहते हैं, ये सोचना चाहिए। मनुष्य बुद्धि से साधारणतः ये प्रश्न पूछना चाहिए, हम सत्संग में आए हैं, सुनेंगे, बैठेंगे, बुद्धि से हमको मन को हमारा हृदय से कठोरना है, क्योंकि नहीं कठोरना तो है, तो कठोरना नहीं है तो हम आएंगे आज जाएंगे, कुछ प्रगति नहीं होगा। और उनके भगवान ने कहा जो दिव्य कर्मों का उदार भाव, उदार का अर्थ है गुरुजी ने
सभी को प्रश्न पूछा था, उदार का अर्थ क्या है? जो सभी भक्तों को समान न्याय देखते हैं। और अनुग्रह का मतलब क्या है? गुरुजी ने बताया, अपनी कृपा, इसका मतलब है अपनी कृपा। नारद मुनि जैसे विद्वान, महान विद्वान, उनको गुणगान करते हैं। हम जब भगवत सत्य में आते हैं तभी हमें मन देना चाहिए, सुनने का उत्सुक होना चाहिए। फिर आपने बताया गुरुजी ने, जे श्री प्रभुपाद जी कहते थे, एक भक्त के लिए हर एक दिन उत्सव होता है। वो सुबह सुबह उठकर नाम लेते हैं, भगवान का भक्तों को देखते हैं, मंगल आरती से भाग लेते हैं, सुबह गुरु पूजा में भाग लेते हैं और भागवत कक्षा में भाग लेता है। उसके लिए हर दिन एक उत्सव होता है। हमें कभी भी समझना नहीं चाहिए कि मेरा जीवन कैसा है। जब से हम कृष्ण भावना में आए हैं, वही मंत्र, वही फीडबैक, वही कंठीमाला, वही तिलक, वही माया फूल धाम, वृंदावन धाम, जब यात्रा में जाते हैं, ये सोचना नहीं चाहिए एक भक्त को लिए, क्योंकि वही प्रसाद तो हम रोज खाते हैं, तो इस तरह हमने सोचना नहीं चाहिए। सोचने चाहिए हमें भगवान कृष्ण भावना में एक अवसर दिया है, उसी के लिए हम उत्सुक रहना चाहिए। हमें उत्साह से आते हैं। हमें उत्साह नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? तो मनीषा माता जी ने बोला था, तो जो भक्त उत्साह से सत्य में आते हैं, हमें उसका संग करना चाहिए। उसके भक्तों का संग करने के बाद हमें वो गुण आएगा। हमें जब गुरुजी ने बताया कि हमें बड़ा आदमी बनने के लिए हमके करोड़पति व्यक्ति के सत्संग संग में रहना है। हमें भक्त बनने के लिए हमें भक्तों के संग करना चाहिए। फिर गुरुजी ने गौरंग बाबू का कॉलेज के स्टूडेंट के एग्जाम्पल दिया था। और बाद में हम रोज जब रोज आते हैं तो एक ही गीता पढ़ते हैं, तो हमें सोचना चाहिए, हमें उत्साह रहना चाहिए। भक्ति में हम जो उत्साह नहीं है तो भक्तों का तो चाका पंचर हो जाएगा। हवा ठीक से निकल के नहीं गया तो हम कैसे दौड़े? हम पंचर ठीक करना होगा और उत्साही भक्तों का संग करना चाहिए। तात्पर्य में गीता श्रीमद् भागवत तात्पर्य में बताया, श्री भगवान निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है और अपने भक्तों के साथ रहते हैं भगवान, और अन्य लीला होते भाग लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु रूपे ब्रह्मा निकालते, जो कोई ब्रह्मांड में रामलीला चलते हैं, त्रेता युग में कोई ब्रह्मांड से दापर युग चल रहा है, कोई ब्रह्मांड में मत्स्य लीला हो रहा है, कुछ ब्रह्मांड में समुद्र मंथन हो रहा है। हमें भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है, बिना कुछ किया बिना हम नहीं रह सकते हैं। भगवान जो अवतार सभी लेते हैं, सब एक्टिव होता है। भारत में एक जैन संप्रदाय लोग बताए थे, भगवान का कर्म लगते हैं, किंतु अर्जुन के द्वारा करोड़ों लोग मारते हैं, उसकी कर्म लगता है, इसलिए भगवान नरक में गया है। ऐसी जैन लोगों की सोच है। मीमांसा, कर्म मीमांसा, तत्व ज्ञान, वही जैन लोगों का ये सोचते हैं भगवान के क्यों कर्म नहीं लगते हैं। हम लोगों को समझना है, क्योंकि भगवान कर्मों को बनाते हैं, भगवान के कोई कर्म नहीं लगते हैं। और भगवान जो कर्म फल देते हैं, भगवान देने वाले, हम लोगों को कर्म करने का है। गीता में एक श्लोक है, धन्यवादी करते माँ पुरुषु कथा माँ कर्म फलित गुरुमा संज्ञा कर्माणी। भगवान हमें तो गुरुजी ने एक श्लोक बताया। और भगवान जब माधुर्य रस है, भगवान सारे आचार्य ये बात बोला था गुरुजी ने। जब आश्चर्य देखते हैं, सूर्य रोज ही उठते हैं, हमारा कोई आश्चर्य चमत्कार नहीं होता है, हम लोगों को समझते हैं। तो हम जब अल्पज्ञानी व्यक्ति जब पति पत्नी सुख स्वच्छंद में लगते हैं, उसको मालूम नहीं है सूर्य रोज ही उठता है, उसका एक चमत्कार है। और महान व्यक्ति कैसे सोचते हैं? महान व्यक्ति सोचते हैं जो भगवान के दैवी प्रक्रिया आश्रय लेते हैं, वो बुद्धिमान महान व्यक्ति होते हैं। क्योंकि अल्पज्ञानी व्यक्ति एक रेती मुट्ठी भर लेते हैं, जब कसकर जब निकालते, तभी कोई तेल वगैरह कुछ नहीं निकालते हैं। गुरुजी ने बताया, तेमनी अल्पज्ञानी मानुष
अल्पज्ञानी मानुष वो पति पत्नी सुख स्वाच्छंद भौतिक चीज में लगा रहते हैं। और हमारा जो भौतिक चीज के लिए हम जब सत्संग पोषण करते हैं तो हमें बुढ़ापे समय हम जरा बुढ़ापा बीमारी पे हम भोग सकते हैं। तभी भगवान भक्तों के पूरा जीवन समर्पित करने के लिए रोज एक सत्संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और देना चाहिए। जो व्यक्ति को जो किसी भक्त को और सीनियर कोई व्यक्ति को हमें उसका मार्ग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही में लिखा हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे बोल हरे बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा से हरे कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जी, अनाउंसमेंट हो गया अशोक चौहान प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम करना है गुरु जी अभी अनाउंसमेंट, क्योंकि उस टाइम बहुत कम आए थे। अच्छा, ठीक है। अभी भी 45 हैं मेरे ख्याल, तो अगर बाद में करें गुरु जी तो सब भक्त आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 10 बजे कीजिए। आगे बढ़ते हैं। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। आगे बढ़ते हैं आज की कथा में जी। तो आज कौन सा श्लोक है अशोक चावला को? 18 गुरुजी 18 शुरू करना है। 18 का अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। जी गुरुजी। हे बुद्धिमान सूजी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। क्षमा करें। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वो दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा हो गया पढ़ के? जी गुरु जी, छोटा है श्लोक जी। ओके, तो सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। गुरु जी आप म्यूट हैं। जी ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बंद कीजिए कृपया करिए और कैमरा को ऑन कीजिए। श्लोक क्रमांक 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, कौन सा पढ़ा? 18 गुरु जी 18। 18। ओके। अथ आख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वयं ईश्वरस्य आत्ममयया। हे बुद्धिमान सुत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न होती है। ओके जी। तो
सबसे पहले हम शिल प्रभुपाद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पूरी गुरु शिष्य परंपरा को हम नमन करते हैं और फिर हम उनके छत्र छाया के नीचे हम कुछ भागवत समझने का प्रयास करते हैं। तो हे बुद्धिमान सूत जी, कौन बोल रहे हैं यहाँ पर ये श्लोक? जी, कौन बोल रहे हैं ये श्लोक यहाँ पर? तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं या नैमिषारण्य के ऋषि मुनि कह रहे हैं कि बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमें भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। दिव्य लीलाओं का अर्थ है ऐसी लीलाएं जो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से की है। परम नियंत्रक भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होती है। तो भगवान की लीलाएं है ये अंतरंग शक्ति, ये स्वयं राधा रानी है। बहिरंगा शक्ति ये दुर्गा देवी है। और भगवान जो भी अवतार लेते हैं, चाहे वो गुणावतार हो, युगावतार हो, लीला अवतार हो, ये सारे अवतार अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पर 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है शौनकादि ऋषि कि संसार के लोगों के लिए परम कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न ये पूछा जाता है कि भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न ये पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए, क्या प्रयोजन था उनका। और छठा प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान ने इस संसार से प्रयाण करने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। ऐसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। सब लोग इसको 6 प्रश्न को लिखिए जरा। अभी मैंने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है 6 प्रश्न ये, क्योंकि ये पहले अध्याय का सार है। ओके, नंबर 1 कि इस संसार के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है। जी, सब लोग लिखिए। अगर लिखेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे पता नहीं। लिखेंगे नहीं तो कैसे होगा हमारा, लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार बताइए। शास्त्रों का सार बताइए, निचोड़ शास्त्र का सार बताइए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न है भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न है भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में या देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए। और छठा प्रश्न है भगवान के प्रयाण के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। भगवान के प्रयाण के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। 6 प्रश्न है, ठीक है। तो आज आप में से किसी ने सुना है ऐसे प्रश्न किसी मंत्रालय में कहे हुए, या किसी बड़ी सभा में, या सोसाइटी की मीटिंग हो, या कोई सभा चल रही है, स्नेह सम्मेलन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ओके जी, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। तो इस संसार की सृष्टि का निर्माण, पालन तथा संहार, ये 3 चीजें होती है। इस संसार की ये 3 क्रियाएं हैं प्रसिद्ध। पहला है निर्माण, दूसरा है पालन, तीसरा है संहार। हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, पिता के द्वारा हमारा पालन होता है,
और फिर काल के द्वारा हमारा संहार होता है। बराबर है। ये तीन चीजें हैं इस संसार में, हमेशा चलती रहेगी। कोई भी चीज है, जैसे अभी मेरे पास ये लैपटॉप है सामने, ये लैपटॉप को किसी ने बनाया है, अभी मुझे इसको मेंटेन करना होगा, पालन, और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, या ऐसा ही रहेगा ये सालों साल? ऐसा नहीं रहेगा ना, एक दिन तो नष्ट होगा ये। तो इन तीन चीजों में क्या होता है ना, हम आसक्त हो जाते हैं। अगर मैं लैपटॉप से आसक्त हो गया तो लैपटॉप को थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाएगा तो मेरे हृदय पे स्क्रैच आ जाएगा, खाट करके, है ना। क्यों? क्योंकि मैं इस लैपटॉप से आसक्त हो गया हूँ, है ना, जो भी है। तो सृष्टि, पालन तथा संहार, इसमें से सबसे डेंजरस कार्य कौन सा है? या सबसे डेंजरस नहीं कह सकते, ज्यादा समय वाला, ज्यादा मेहनत वाला कार्य, फिंगर को रेज कीजिए। सृष्टि, पालन तथा संहार, इन तीनों में से सबसे मेहनत का कार्य कौन सा है? जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु जी। पालन, पालन सबसे क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु जी पालन के लिए सब कुछ ऐसे क्योंकि सब कुछ प्रभु जी पालन में ही आता है। तो जैसे जन्म से लेकर बड़े होकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमारी क्रियाएं हैं वो पालन में ही आती हैं, जन्म से मृत्यु तक पालन, यस है ना। यस प्रभु जी, आप घर के मेन मेंबर को आप पूछिए, है ना, पालन करने में आपको इतनी कठिनाई क्यों हो रही है, वो उत्तर देंगे। पालन करने में कठिनाई क्यों हो रही है? ठीक है, और किसी को पूछते हैं। जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। पालन करना सबसे कठिन है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने लैपटॉप का भी उदाहरण लिया, खरीद के ले आए, उसको वो खराब भी बड़ी जल्दी हो सकता है, पर जब उसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस का जो ध्यान रखना पड़ता है वो मायने रखता है। तो इसीलिए पालन करना सबसे ज्यादा कठिन है। हरे कृष्ण। हाँ, पालन। और एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे को जन्म देना आसान है, मुझे लगता है 9 महीना रखना पड़ता है पेट में। एक बार आ गया, फिर उसका पालन के लिए कितना टाइम जाता है? जब तक उसकी शादी ना हो। बराबर है ना। जब तक शादी ना हो तो उसको देखो, पढ़ाई, ट्यूशन, क्या क्या होता है ना। समझ में आ रहा है ना? कितना 20 साल लगते हैं एक मनुष्य के बच्चे को पालन के लिए, है ना। 20 साल, 25 साल, 25 साल शादी होने तक, 25 साल में शादी होती है, 25 साल तक उसको पालन करना पड़ता है। तो पालन करना ये बहुत मुश्किल है, और इसके लिए वो डिपार्टमेंट कौन संभालते हैं? भगवान विष्णु संभाले, मेंटेनेंस का काम, है ना। फैक्ट्री में भी आप देखते हैं सबसे ज्यादा पेमेंट पता है किसको दी जाती है? सैलरी, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, उधर ज्यादा पैसा जाता है ना। जब हम जहाज में काम करते थे तो जहाज में इतनी मशीनरी रहती थी कि सुबह 8 बजे से लग जाते थे रात को 8 बजे तक, फिर भी खत्म नहीं होता था। मशीन चलती है, मशीन का ऑयल खत्म हुआ, है ना, मोटर का बेरिंग निकलना है, कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहाँ ओपन सर्किट हुआ है, कहीं से धुआं आ रहा है, जाके चेक करो, ट्यूबलाइट चला गया है, रिपेयर करो। कई चीजें होती हैं। मेंटेनेंस के लिए वहां पर ज्यादा पैसा जाता है जहाज में। किसी भी चीज में मेंटेनेंस काफी बड़ा रोल है। हमारा शरीर भी है, इतना मेंटेन करना पड़ता है ना। रोज नहाना मेंटेनेंस, रोज दातुन करना मेंटेनेंस, कपड़ों को धोना मेंटेनेंस, कितनी चीजें आती है सोचो। हमारे ही मेंटेनेंस में ही ज्यादा पैसा जा रहा है ना। तो इसलिए भगवान है वह हजारों रूप में अवतरित होते हैं। 1000 रूप, इमेजिन कीजिए। भगवान के कितने अवतार है बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, कितने अवतार है भगवान के? जी, भगवान के अवतार कितने हैं? अभी अवतारों की मुझे आप कैटेगरी मत बताइए, मुझे ये बताइए कि काउंटिंग बताइए, भगवान के कितने अवतार हैं। जी, अशोक चावला प्रभु। गुरु भगवान के जो
हमें पता है वो तो थोड़ा कुछ ही है बेटा, थोड़ा जो हमें मालूम है वो तो थोड़े ही अवतार हैं। 16 थोड़े मतलब कितने? 10, 10, 20, भगवान जी के 50, 100, 150, 200, कुछ तो नंबर तो हजारों लिखा हुआ है गुरु जी। हजारों इधर लिखा है, हजार ही है क्या? नहीं, हजारों अनंत होंगे भगवान के अवतार तो। अनंत होंगे ऐसा लग रहा है आपको? जी लग रहा है, जब लिखा होता है लग भी रहा गुरु जी। ठीक है, वैसे 16-17 अवतार हैं जो मेन हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भगवान के हजारों अवतार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि आप समुद्र के लहरें गिन सकते हैं अगर मैं आपको खड़ा करूँ किनारे पे, है ना। अभी 7 बजे है, शाम को 7 बजे तक आपको क्या करना है, 12 घंटे लहरों को गिनना है। क्या लहरें खत्म होगी? कभी खत्म होते हुए देखा है? मुझे लगता है कि आपके पास समुद्र नहीं है ना, कुछ लोग नॉर्थ में रहते होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है तो वहां पर आप देखिए लहरों के उपाद लहर आती रहती है। देखें गुरु जी, बहुत देखें समुद्र, 2-3 है ना, देखे है ना लहरें कैसे आती है एक के बाद एक के बाद। तो भगवान के अवतार भी कैसे हैं, एक के बाद 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 आते ही रहते हैं, है ना। कितने अवतार है भगवान के? असंख्य अवतार है। जीवात्माएं कितनी है? असंख्य है। भौतिक ब्रह्मांड कितने? असंख्य है ना। दिमाग घूम जाता है ना ये सब सुन के ही। असंख्य मतलब क्या है, काउंटिंग ही नहीं कर सकता हूं मैं, बराबर है। अगर आपको पता चले मेरे बैंक अकाउंट में असंख्य रुपए है, कैसा लगेगा आपको? ये तो बहुत ही अच्छा है, असंख्य शब्द, है ना, असंख्य। तो जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के में उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते, वे दोनों लाभान्वित होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं में उपस्थित रहता है, उपस्थित मतलब सुन रहा है, सुन रहा है भगवान की लीला। देखो भगवान की लीला एक दवाई की तरह है। एक बद्ध जीव के लिए वो दवाई है, एक मुक्त जीव के लिए वो अमृत है। समझ में आ रहा है? भगवान की लीला है, हम लोगों के लिए दवाई है। दवाई का अर्थ क्या है? हम कितना घंटा सुन सकते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बराबर है। लेकिन आपको अगर अमृत देता, अगर किसी को अमृत पिलाया जाए तो कितना पी सकता है? कितना पी सकता है वो? हाँ, पूरा जितना भी समय आप पिलाओ, पीता रहूंगा, है ना। तो हमारे लिए ये दवाई है, क्योंकि हम भगवत को लेके कितना समय बैठेंगे, है ना। ऐसा एक दिन हमको करना चाहिए ना। एक दिन हम ऐसा करेंगे, सुबह 8 बजे से हम रात के 8 बजे तक भागवत पढ़ते रहेंगे। क्या लगता है? केवल आपको लंच के लिए समय देंगे, आधा घंटा, है ना। कंटिन्यू देखते हैं हम कितने लोग आते हैं। एक बार हम करके देखते ही है, बराबर है। पता नहीं आप कितने लोग आएंगे। घर वो फ्री भी होना चाहिए ना, घर में बहुत सारी चीजें। मुझे लगता है कि निर्जला एकादशी होती है ना, उस दिन कोई काम नहीं होता है, बराबर है, क्योंकि कोई खाना ही नहीं बनता है। निर्जला एकादशी के दिन सब फास्टिंग में रहते, उस समय कर सकते हैं। सुबह 8 से लेके रात को बजे तक सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, है ना, बराबर है। क्या हम सुन पाएंगे? चटाई वाला रह जाएगा। हम सुन पाएंगे या आप बोलेंगे कि मुझे लगता है कि पूरे दिन के पूरा भागवतम आज ही खत्म होगा? तो ऐसा करना चाहिए। कितना रुचि हमको पता भी तो चले। भागवतम को कहा गया है कि रसमालयम, रसम मतलब पूरा रस का आलय है। लेकिन हम मुक्तात्माएं नहीं है, हम तो बद्ध जीव है। बद्ध जीव के लिए सोचता है कि 1 घंटा ही काफी है ना। गौर गोविंद स्वामी महाराज का नाम सुना होगा आपने, प्रभुपाद के शिष्य है गौर गोविंद स्वामी महाराज, है ना, उड़िया के। इतना वो भागवत करते थे सुंदर। 8 बजे भागवत चलती थी और आंखें बंद करके वो बोलते ही थे। लेकिन भागवत शुरू करने से पहले वो एक अनाउंसमेंट करते थे, जिनको भी जल्दी जाना है आप चले जा सकते हैं, आपको कोई किसी ने यहाँ पर रोका नहीं है। मेरी भागवत चलेगी दोपहर के 12 बजे तक। तो आंखें बंद करके वो भागवत कहते थे। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे, 12 बजे, वो बोलते ही रहते थे, वो रुकते नहीं थे। ये मुक्तात्माएं है। मुक्तात्मा कभी
रुकता नहीं है, वो चलते ही रहता है ना। श्लोक क्रमांक 19। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। तो शौनकादिक ऋषि मुनि है, बहुत एक्साइटेड है। पता है क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि भगवान की कथा सुनने को मिलने वाली है। इस संसार में सबसे बड़ा एक्साइटमेंट पता है कब होता है? जब आप 10वीं का रिजल्ट आता है, बराबर है। आप वो दिन याद कीजिए, 10वीं का 12वीं का, क्या एक्साइटमेंट रहती होगी, है ना। इमेजिन कीजिए आपका वो दिन जब रिजल्ट आया होगा, आप दौड़े दौड़े गए होंगे, है ना, स्कूल में मेरा कितने नंबर आए, क्या एक्साइटमेंट रहती है वो, है ना। या शादी करते समय एक एक्साइटमेंट होती है ना। पर लेकिन यहाँ पर वो भौतिक एक्साइटमेंट है क्योंकि वो खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक एक्साइटमेंट है। सारे ऋषि मुनि वहां पर जमा हो गए। क्यों जमा हो गए? क्या कुछ मिला है वहां पर? बिरयानी, रसम या फिर पकोड़े बटने वाले हैं? कुछ नहीं था ऐसे। सब लोग वहां पर केवल भागवत सुनने के लिए एकत्रित हुए। सुन रहे थे कि कितना हम सौभाग्य है कि भागवत सुनने को मिलेगा। और उनके पास कोई काम नहीं था। वैसे ये सारे ऋषि मुनि है ना, कोई काम नहीं था इनके एक ही काम था, बस भगवान की कथा सुनते रहो। ना कहीं फैक्ट्री जाना है, ना ट्रेन पकड़नी है, ना बस पकड़नी है, ना लोकल ट्रेन में खड़े रहना है, ना कस्टमर को अटेंड करना है, कुछ नहीं था। ना बैंक में जाना है। बस सुबह बैठो, कथा सुनते रहो। कब तक? जब तक जी भर ना जाए। कैसा लगता है आपको ये सुनकर? अगर सारे जितने भी मनुष्य है ना कलयुग में, सब लोगों को एक टाइमिंग दिया जाएगा, है ना, नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपको 8 बजे रोज भागवत सुनने के लिए आना है। रात तक 8 बजे तक रहेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई नहीं आएगा। पता है, क्योंकि भागवत को सुनने के लिए योग्यता चाहिए। भागवत ये परमहंस संहिता है। ऐसा कोई भागवत पढ़ नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। हमने जब भागवत शुरू किया था तो पता है 90 लोग थे, पता है ना, 91-92 लोग थे, है ना। अभी 10 लोग खाट करके कम हो गए हैं। अभी ये भी पता नहीं कितना रहेंगे, 70, 60, 50 हो सकता है, अगर ऐसे ही चलता रहूंगा। क्योंकि भागवत सुनने के लिए योग्यता चाहिए। भागवत सुनने के लिए योग्यता चाहिए। भागवत अगर हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये भागवत एक दवाई है, एक भगवान की लीलाओं का हमें श्रवण करना मिल रहा है सुबह सो। वो भी बताइए, कलयुग में आप जरा देखिए, फोन घुमाइए, कौन भागवत सुन रहा है, पढ़ रहा है सुबह 9 बजे? कोई नहीं। तो हमको इतना सौभाग्य मिल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, तो हमें उसके लिए तो ऐसे एक्साइटेड होना चाहिए कि आज, है ना, बुधवार है, कितना अच्छा दिन है, 31 तारीख है, महीने का मंथ एंडिंग है, मुझे भागवत सुनने को मिल रहा है, कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। तो हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। इस संसार में ना, हम संसार का बोझा वहन करते करते थक जाते हैं, है ना। इमेजिन कीजिए वो दिन आपके शादी का और आज का दिन, थके नहीं है आप लोग? बहुत थके हैं, मुंह पे दिख रहा है मुझे। बहुत थके हैं, है ना। सोच रहे कि और कितना समय हम इसको दौड़ाएंगे, है ना। सब लोग थक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुन रहा है, थक ही नहीं रहा है ना, समझने का वो मुक्त आत्मा है। वो बोल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, लेकिन वो मुक्त आत्मा है। जैसे प्रभुपाद जी है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है। राधानाथ स्वामी महाराज को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने उन व्यक्ति को देखा है। 2003 से देखा है मैंने, आज 20 साल हो गए उनको देख रहा हूँ मैं। वैसा ही चलना, वैसा ही हंसना, वैसे ही कपड़े, वैसे ही बोलना, सब वही है, कुछ बदला ही नहीं है। तो मैंने ऐसे अभी तक किसी को देखा नहीं है। जो 20 साल पहले भी वही था, 20 साल के बाद भी वही है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति
को रहना एक है ना, हम नसीबवान समझते हैं हम, ऐसे व्यक्ति को सानिध्य मिलना, खास कर जो कभी बदलता ही नहीं है। 20 साल पहले भी ऐसे ही था, है ना, सन्यासी, अभी भी ऐसे ही है, बराबर है। तो क्यों ये थकते नहीं है? क्योंकि इन टेस्ट मिला है। राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्तोत्र कृष्ण प्रभु है ना? मैंने आपको बताया था 2004 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो काफी भक्तों ने महाराज को पूछा, महाराज ये कहाँ चले गए? तो महाराज ने क्या उत्तर दिया था? महाराज ने कहा था कि ये भगवत धाम चला गया, भगवान के मित्र के रूप में साख्य रस को प्राप्त हो गया, है ना। तो महाराज को सब पता चलता है किसका स्वरूप क्या है ना। ऐसे दो लोगों को कहा है महाराज ने, एक अभिराम प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर के है और एक स्तोत्र कृष्ण प्रभु है, जिन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ना कठिन है, शरीर को पालन करना कठिन है, इस शरीर को जन्म लेना भी कठिन है। तीनों समय बहुत कठिनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई किसमें है? इस शरीर को बनाए रखने के लिए क्या नहीं करते हम, सुबह से लेकर रात तक। भोजन देखो, है ना, पीने के लिए पानी देखो, फिर सोने के लिए नींद लेते हैं हम, एंटरटेन के लिए फिल्में देखते होंगे, अभी तो हम देखते नहीं है, लेकिन है ना, भक्ति में आने से पहले तो आप देखते होंगे ना मूवी, चलो अभी क्या करें, टाइम है, थोड़ा लगा देते हैं, है ना। तो लेकिन अभी हमारा जो मनोरंजन है, या रिक्रिएशन बोलते हैं उसको, कहा जा रहा है, भागवत के क्लासेस में जा रहा है, गीता के क्लासेस में जा रहे हैं, और जितने भी भक्त आ रहे हैं, है ना, कंटिन्यू आ रहे हैं। इतना तो मैं देख रहा हूँ कि 2 साल हो गए, 5-10 आगे पीछे रहते हैं, कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से एक फिगर है वो मेंटेन हो रहा है ना। 80-90 तो रहते ही है मिनिमम। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 80 लोग इनको भगवान की रुचि प्राप्त हो गई, एटलीस्ट सुनने के लिए तो आते ही है ये किसी भी हालत में। तो थकते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, थकना नहीं चाहिए भक्ति में, कभी नहीं थकेंगे हम, जब तक आखिरी सांस है। सुबह उठेंगे, नाम जप करेंगे, कथा सुने, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, वापस अगले दिन माला करेंगे, यही चलता रहेगा हमारा, है ना। और इसी को तो जिंदगी कहते हैं ना, नहीं तो फिर वो क्या, कौन सी जिंदगी जो हम पहले जी रहे थे, है ना, क्या वो जिंदगी थी? कोई जिंदगी नहीं थी। अभी हम वास्तव में जिंदगी जी रहे हैं। तो उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। प्रतिक्षण का अर्थ है कि हर एक शब्द जब कान में प्रवेश करता है, आपको पता है रूप गोस्वामी क्या कहते थे? रूप गोस्वामी कहते थे कि जब हरे कृष्ण महामंत्र जब कान में प्रवेश करता है, ऐसा लगता है कि मेरे हजारों कान हो, हजारों जिह्वा हो। इमेजिन कीजिए आप, देखिए हम जब रसगुल्ला खाते हैं ना, उसका टेस्ट भौतिक होता है, आध्यात्मिक टेस्ट अलग ही होता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, घरदार छोड़ देता है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया था ना आपको कथा। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास क्या था? पैसा था, बहुत था, इकलौते लड़के थे वो जमींदार के, पत्नी थी, बहुत सुंदर पत्नी थी, इतनी सुंदर पत्नी थी कि चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि इतनी सुंदर उस समय कोई स्त्री नहीं, स्वर्ग की अप्सरा थी। रघुनाथ दास गोस्वामी रहे क्या वहां पर? नहीं रहे, चले गए कहा? चैतन्य महाप्रभु के पास। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि भौतिक टेस्ट है, ज्यादा पैसा, अंदर से। आध्यात्मिक टेस्ट क्या है? किसी ना किसका आश्रय मिलना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसके उदाहरण है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कितने हमारे आचार्य है, एक से एक बढ़कर है ना। भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर ले, प्रकांड पंडित है, 7 साल की उम्र में ही उनको पूरी भगवत गीता पता था, कंठस्थ था। तो हमारे सारे आचार्य एक से एक बढ़कर है, भौतिक चीजों में भी। ऐसा नहीं क्या चीज, भौतिक में भी टॉप थे। भक्तिनाथ ठाकुर जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सोचो। तो ऐसा मत सोचिए कि आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भौतिक जीवन होता है, नहीं। हमारे आचार्य एक से एक बढ़कर है, भौतिक जीवन में उनका टॉप था, जीवन भी टॉप था। तो
उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। प्रतिक्षण कौन सा वो श्लोक आता है? चैतन्य शिष्टाष्टकम के शब्द है प्रतिक्षण। जी जी जी, प्रतिपद क्षणाम रसास्वादन। कौन सा वो पहला श्लोक? पहला श्लोक है जी। प्रतिक्षण वो आस्वादन करते हैं, है ना। प्रतिक्षण जिस भगवान के कथाओं की रुचि मिल गई है ना, तो उसका भूख प्यास चला जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परीक्षित महाराज, है ना। 7 दिन कुछ खाए, 7 दिन सोए, कुछ नहीं, है ना, बराबर है। तात्पर्य ऊपर लिखते हैं, लौकिक कहानियां मतलब जो लोक चर्चित कथाएं होती है, कल्पित कथाएं तथा इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। कोई कहेगा कि लौकिक कहानियां पंचरत्न क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें स्टोरियां होती है ना, और उसके बाद नॉवेल्स होते हैं, है ना, या फिर वो हैरी पॉटर करके आपने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर के जी गुरुजी, बड़ी बड़ी किताबें होती है ना, तो ऐसा लगता है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉपर लिखते हैं कि इनमें और भगवान की लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से हुए हैं। समग्र ब्रह्मांड का इतिहास, इसका है कि अगर आप ये मत सोचिए कि इसी ब्रह्मांड में ये भगवान आते हैं, नहीं, ऐसे कई ब्रह्मांड में भारतवर्ष होंगे, कई ब्रह्मांड में इंद्र है। कितने इंद्र है पता है आपको? पूरे भौतिक जग में अनंत कोटि इंद्र है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत कोटि चंद्र है, बराबर है। तो आप बोलोगे मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तो हमको कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप है अभी तक कैसा है कि सच्चिद आनंदमय नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा तब ये सब चीज हमको दिखाई देंगी। इस संसार में एक सूर्य है जो स्वर्गलोक तक प्रकाशित करता है, स्वर्गलोक तक। स्वर्गलोक के ऊपर जो 3 लोक है, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं आती, वहां पर भगवान के प्रकाश आता है ना। सूर्य है केवल 3 लोकों में प्रकाशित करता है, स्वर्गलोक, भूअरलोक और भूलोक। भूलोक के नीचे भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है नीचे, है ना। तो हमने आपको कॉस्मोलॉजी में वो पढ़ाया था, याद है आपको? हमने गोलोक चार्ट लिया था, तो बताई थी कहाँ पर क्या क्या है करके, है ना। अनंत शेष कहाँ रहते हैं, सारा चीज बताया है ना। तो भगवान की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है। दूध के समुंदर है, दही के समुंदर है, घी के समुंदर है, गन्ने के रस के समुंदर है, मधु के समुंदर है ना। तो ऐसा लगता है कि ये समुंदर है तो मुझे दिखाइए, मुझे अभी जाना है। घर का घी हो गया है, 5 लीटर घी लेके आते तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना। वो बहुत हमको कुछ उसका एक्सेस नहीं है घी के समुंदर का। इमेजिन कीजिए लेकिन घी समुंदर कैसे होंगे। तो समग्र ब्रह्मांड के भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरा हुआ है। आज भी हम ब्रह्मांड में राम अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, ये सारे अवतार अलग ब्रह्मांड में चल रहे होंगे। अभी किसी ब्रह्मांड में नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए होंगे और वो हिरण्यकशिपु से युद्ध कर रहे होंगे। किसी ब्रह्मांड में प्रभु रामचंद्र वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए निकल पड़े होंगे। किसी ब्रह्मांड में कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे होंगे। तो इसलिए भगवान, पूरा ब्रह्मांड भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरा हुआ है। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बार-बार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, 5वां, इसको अंडरलाइन कीजिए कि भगवान के अवतारों की लीला बार बार भी पढ़ेंगे तो भी वो नए नहीं लगती। क्यों? फिंगर को रेस कीजिए। भगवान की लीला है वो रोज वो हमें नई नई क्यों लगती है? जी जी जी, कृष्णा तिवारी प्रभु जी कहे हैं कि हरि कथा अनंता कहें सुने बहुबीरी सब संता। तो भगवान का ऐसे तो
यहाँ भक्तों का कष्ट आपका आवाज कट हो हरे गया कृष्ण लेकिन प्रभु जी। हाँ समझ में आया, धन्यवाद, आपकी भावना पहुंच गई। ओके, हरि कथा अनंत हरिदा अनंत है ना, ऐसा एक रामायण में ये आता है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रभु कहेंगे हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी 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 जी, धन्यवाद। तितली मिश्रा। नेक्स्ट वासुदम मुक्ता, कुछ बोलना चाहोगे? हैंड रेज किया है। जी पूजा आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ बोलो पूजा डी। हाँ गुरु जी आ रहा है। जी बोलो पूजा जी डी। गुरु जी। हाँ मैं सवाल पूछा, बताओ पहले। जी अगर हम जब भी की लीलाओं को और उनकी कथाओं को सुनते हैं तो हमें हमेशा नयापन क्यों महसूस होता है? हाँ जी वेरी गुड, बताइए। तो नयापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि जो हमारा उनसे संबंध है वो आज का नहीं है, वो बहुत समय पहले का है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। लेकिन वो जो संबंध था वो जब अब जगह है, जब हमें गुरु की कृपा से पता चला है, तो वो उन संबंधों के अंदर जितनी अलग अलग प्रकार के रस हैं, उन रसों का हम हर बार जब हम उस लीला को पढ़ते हैं तो नए नए रसों का हमें अनुभव होता है। तो कभी किसी लीला में किसी रस का अनुभव होता है, कभी किसी लीला में किसी रस का होता है, कभी मातृत्व का भाव जागता है, कभी एक सखी का सहेली का भाव जागता है। तो इसलिए वो जो भावनाएं हैं वो नई नई भावनाएं उमड़ कर आती हैं ऊपर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी वो कथाएं हमें पुरानी नहीं लगती हैं। मुझे ये महसूस होता है। ओके जी धन्यवाद। देखिए हमारा स्वरूप है सच्चिद आनंदमय, और हमारा जो वास्तविक जो हमारा खाना है फूड वो है भगवान की कथा। तो इसलिए हमारा जो सच्चिदानंदमय अर्थ ही है सत मतलब शाश्वत। तो जितनी बार हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा में हमेशा नयापन इसलिए रहेगा कि वह आध्यात्मिक चीज है। किसी भी आध्यात्मिक चीज में नयापन हमेशा रहेगा, इसलिए हमें आध्यात्मिक संबंध बनाना चाहिए। आध्यात्मिक संबंध में नयापन हमेशा रहेगा, है ना। जैसे हम राधानाथ स्वामी महाराज को 20 साल से देखते हैं, लेकिन जब भी हम उनको देखते हैं आज भी नयापन ही लगता है। ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि 20 साल से वही सूरत को हम देख रहे हैं। तो फोटो भी देख रहे हैं तो भी हम उसको ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं इनको। क्यों ऐसा है? क्योंकि आध्यात्मिक, उसमें आध्यात्मिक संबंध का है ना एक झलक दिखाई देती है ना। और हमारे घर में जो लोग रहते हैं, क्या हमें ऐसा लगता है जिनको हम रोज देखते हैं नयापन दिखता है? किसी को नयापन दिखता है? कैसा लगता है कि ये आज के दिन ही प्रकट हुआ है मेरे लिए, इस तरह की भावना नहीं ना। ऐसा लगता है कि 10 साल से वही सूरत देख रही हूँ, थोड़ा सा गैप लेते हैं ना, 5 दिन जरा मायके चली जाओ घूम के आ जाओ, जरा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मुझे मेरे आंखों को, है ना। तो ये भावनाएं करके है ना। क्योंकि बोर हो गए हैं, है ना, बोर हो गए हैं वही शक्ल वही चेहरा देख के। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है ना। जी माइक को बंद करो हरजीत कौर। तो ये चीज है ना, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। कोई भी भौतिक चीज ले लो, हर भौतिक चीज में तो क्या बोल सकते हो उसको, एक ऐसी फीलिंग आती है कि अभी बोर हो गए हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीज में ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती है। उल्टा आध्यात्मिक जीवन में ऐसा लगता है कि
हर एक दिन मेरे लिए बहुत सुंदर है, हर एक व्यक्ति मेरे लिए सुंदर है यहाँ का, क्योंकि वो मुझे भगवान के बारे में याद दिला रहा है ना। ये दो फर्क है। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि बार बार पढ़ने से भागवतम उसमें नयापन लगता है। उदाहरणार्थ यदि कोई चाहे भगवत गीता या भागवतम का आजीवन बार बार पठन पाठ करता रहे, प्रभुपाद कहते हैं आजीवन, है ना। मैंने एक बार कहा था, एक प्रभुपाद के शिष्य है ना, उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने उनको कहा था कि और भागवतम पढ़ते रहिए। तो वह हर प्रभुपाद के अपीयरेंस डे में, डिसअपीयरेंस डे में श्रद्धांजलि वही कहते हैं, प्रभुपाद जी आपने मुझे 40 साल पहले आपने मुझे आई थी कि भागवतम पढ़ो, तो आज मेरा भागवतम 41 बार पढ़ के हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है? 41 टाइम हो गया। बोर हो गए वो, वापस अगले साल वही ऑफरिंग देंगे वो। मैंने 42 बार। तो इस तरीके से बहुत बड़ी शिक्षा होती है। हम माला कर रहे हैं 16 माला, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे कितनी बार करना है, बोर हो गई हूँ ना। बोर नहीं, भगवान का नाम कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। हम बोरिंग है, इसके लिए हमको बोरिंग लगे। भगवान का नाम दिव्य है, तो हमें उसमें हमेशा देखना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्त सेवा, इसमें नयापन हमेशा रहता है। तो जी, तो लौकिक समाचार गतिहीन, लौकिक समाचार मतलब आज तक, जी न्यूज या फिर पता है, और भी न्यूज चैनल रहेंगे, तो ये सारे न्यूज चैनल के समाचार होते हैं गतिहीन, है ना। गतिहीन मतलब वही चीज होती है। अब अखबार पढ़िए, क्या मिलेगा आपको? किसी ने यहाँ पर डाका डाला, ये मंत्री ने इसके ऊपर ये किया, है ना, या इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, है ना, या इंग्लैंड ने इंडिया को हराया। तो यही चीजें मिलेगी, और कोई चीज मिलेगी नहीं, है ना, वही पुरानी चीजें, बराबर है। तो किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं, है ना। इसलिए ने कौन सा मैगजीन निकाला, वो बैक टू गॉड हेड, है ना। बैक टू गॉड हेड क्यों निकाला मैगजीन? क्योंकि उसमें सब नया नयापन रहता है। आप सोचिए, नई नई चीज है अध्यात्म में। देखो, वही भगवान के माखन चोरी की लीला हम रोज जन्माष्टमी में सुनते हैं कि नहीं? जन्माष्टमी में वही लीला होती है, कृष्ण ने माखन चोरी की, एक गोपी ने कृष्ण को पकड़ा, है ना, और फिर वो गोपी है कृष्ण को लेकर गई वहां पर यशोदा माता के पास, है ना। और जैसे वो गोपी लेके जाती है ना, तो कृष्ण किसका रूप लेते हैं? टीका, है ना। और उसके बाद वो यशोदा मैया को कहती है, ये देखो मैंने तुम्हारे पकड़ा है। सॉरी, वो बच्चे का रूप लेती है, उसी के बच्चे का, सॉरी, है ना। यशोदा मैया कहती है कि तुम्हारा ही बच्चा है, मेरा कहाँ है, देखो ठीक से। तो जैसे वो देखती है तो उसकी आंखें घूम हो जाती है, उसी का बच्चा होता है। और जैसे बाहर जाती है तो कृष्ण क्या कहता है, अभी मैंने तुम्हारे बच्चे का रूप लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा पति का रूप लूंगा, बहुत डांटूंगा तुमको। अभी वही लीला है, हम कितनी बार हम सुने, हर जन्माष्टमी को हम सुनते हैं, लेकिन इसमें नयापन होता है ना, नयापन है इसमें। एक अंदर से खुशी आती है कि कितना कृष्ण अच्छा है, कितनी अच्छी लीला करता है कृष्ण, है ना? तो जिस मनुष्य ने दिव्य विषयों को समझने हेतु रुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं है। हमें थकना नहीं चाहिए गीता क्लास, भागवत क्लास सुनकर वही 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 वही, है ना। उल्टा आप तो अच्छा है कि मैंने ऐसा कोई ऑनलाइन सेशन अभी तक देखा नहीं जो कंटिन्यू चलता है। एक है मेरे ख्याल में, हमारे ही गोवर्धन को ब्रह्मचारी है, वो 4 सेशन लेते हैं, लेकिन वो सैटरडे संडे छुट्टी रखते हैं, मंडे फ्राइडे चलता है उनका, 3-4 सेशन चलते हैं डेली। लेकिन उनके संख्या इतनी होती है जितना हमारा होता है, मैक्सिमम 25-30 लोग ही आते हैं। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर 80-90 लोग जाते हैं, है ना। बाकी मैंने देखा है कि हफ्ते में एक ही दिन मिलते हैं या 2 दिन मिलते हैं, या जापान के लिए, है ना।
तो हमें भगवान की कथा सुनने के लिए उबना नहीं चाहिए, है ना। उबना का अर्थ है कि हम बोर हो गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तिमय कार्यकलापों से बोरियत नहीं होना चाहिए। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञान नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। लौकिक साहित्य में वही चीज होती है, इसके लिए तमोगुणी होती है। जो और पढ़ा जाता है तो प्रकाशवान बनता जाता है। अगर आप वही गीता है भक्त प्रभुपाद जी की 2 बार पढ़ेंगे आपको अलग समझ में आए, 3 पढ़ेंगे अलग समझ में आए। तो तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बार बार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने तो भक्तम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में आपने सुना है। सुखदेव गोस्वामी पहले कौन थे? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। सुखदेव गोस्वामी या अच्युत कुमार के बारे में आप थोड़ा सा बताइए मुझे। फिंगर को रेज कीजिए। पहले ये कौन थे? और सुखदेव गोस्वामी कौन थे ये दोनों? जी ओके जी। अरे जो सुखदेव गोस्वामी पहले तोता थे राधा रानी, तोता थे पहले थे वो। कैसे वो, उनका बैकग्राउंड क्या है? तोता थे वो बराबर है, लेकिन भक्ति से कनेक्ट हुए वो। सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार पार्वती को भगवत सुना रहे थे, वो हो गया वो, है ना। मैंने इसका सुना आपको आगे का। ठीक है चलो मैं बता रहा हूँ। जब वह माँ के पेट से आए सुखदेव गोस्वामी, तो फिर वो भक्त नहीं है। वो एक तरीके से मुक्तात्मा थे वो, लेकिन तो नहीं थे वो, ज्ञानी थे वो, या ज्ञान योगी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे जंगलों में घूम रहे थे तो उनके पिताजी का नाम क्या है? व्यासदेव। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ भागवतम के श्लोकों को क्या करो, सुंदर संगीतमय पद्धति से इसका गान। तो सुखदेव गोस्वामी ने वो श्लोक सुना। कौन सा वो श्लोक था? कौन सा वो श्लोक था जो पूतना को अहम बकोयम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, है ना, ऐसा वो श्लोक है ना, जिसका अनुवाद है कि कौन इतना महान है जिसको विष देकर आने वाली पूतना को भगवान ने धात्री का स्थान दिया वैकुंठ लोक में। तो ये जब वो सुनते हैं तो वो भगवान की करुणा शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो भक्त बन जाते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और दूसरा उदाहरण मैंने दिया चतुष कुमार। चतुष कुमार कैसे भक्त बने? चलो बताइए अभी, एटलीस्ट इतना तो बताइए। चतुष कुमार कैसे भक्त बने? फिंगर को रेज कीजिए जिसको आता है। ये भी नहीं आता है। चतुष कुमार बने, आश्चर्य है कितनी बार बताया। चतुष कुमार कैसे भक्त बने? जी रीना गंगवार। हरे कृष्णा कुल जी। तो ये भगवान से जो तुलसी की स्मेल से वो, हाँ वेरी गुड। तो एक बार भगवान विष्णु जब आए थे, आपको याद होगा जब जय विजय ने उनको रोका था, है ना। जय विजय ने जब रोका था उनको, और उसके बाद जब वो भगवान विष्णु वहां पर आ गए, भगवान विष्णु के चरणों में जो तुलसी थी ना, अचानक हवा आ गई, तुलसी को छू लिया और वही को छूते हुए वो हवा चतुष कुमार के नाक में चली गई, ऐसे अंदर। जैसे नाक में चली गई, पूरा भगवान की भक्ति अंदर प्रकट हो गई। इसके लिए भगवान को अर्पण को भी हमको ऐसे क्या गंध लेना चाहिए, उससे शुद्धिकरण होता है। कितने लोग करते हैं आप अपने घर में भगवान को अर्पण किए फूलों का, ऐसे, है ना, ऐसे मंदिरों में ऐसे देते हो, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर वो दूसरे को देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये करना है ना। भगवान को अर्पण किए फूल ले लीजिए और थोड़ा सा गंध लीजिए और घर के सारे परिवार वालों को दीजिए। आपको लगेगा इससे क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा इससे। चतुष कुमार लोग भक्त बन गए,
है ना जी। तो जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। तो बेसिकली जो लोग भाग्यशाली नहीं है भागवत सुनने के लिए, मैंने अभी अभी कहा, जो लोग भाग्यशाली नहीं वो कहाँ जाएंगे? प्रभुपाद लिखते हैं कि वह समाज सेवा करोगे, परोपकार करेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे, वही चीज करेंगे। आप देखो अभी भी मार्केट में जाओ, बहुत लोग वही करते हैं, है ना, अनाथ आश्रम खोलेंगे या फिर समाज कल्याण हेतु तो कुछ संस्थाओं का निर्माण करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये करके वो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग लोग जाएंगे, है ना। कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग लोग जाएंगे। जैसे अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, जो ये करता है ना, फास्टिंग करता है। जी जी गुरुजी। तो क्यों फास्टिंग कर रहा है वो? क्यों फास्टिंग है? ताकि हमको जस्टिस चाहिए, है ना, हमको जस्टिस चाहिए, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मैं फास्टिंग करूंगा। लेकिन गीता में ऐसी फास्टिंग को क्या कहा गया है? तमोगुनी कहा गया है। तमोगुनी फास्टिंग मतलब जिसका कोई हेतु नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे बैठ गए। और आज तमोगुनी तपस्या बहुत चलती है। कितने लोगों ने देखा है, बड़ा स्टेज ऐसा उभारते हैं और ऐसे 2-4 नेताएं बैठ जाते हैं ऐसे, और ऐसा फलक रहता है मरण उपोषण करके, है ना, देखा होगा आपने कई जगह पर। और फिर वो चलता रहता है ना, 2 दिन 3 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहते हैं। ऐसी तपस्या है, कुछ काम की नहीं है। तपस्या हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, हम मांगे पूरी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। या जेल में हम बोल सकते हैं हमारी मांगे पूरी करो। जेल में रह रहा है व्यक्ति और बोल रहा है हमारी मांगे पूरी करो, कैसे हो सकता है ये? हमें आए सजा काटने के लिए ना, सुधारने के लिए तो आए हैं। तो हम यहाँ पर हमारी मांगे पूरी करके आवाज लड़ाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और हम अंदर चले जाएंगे इस संसार। हो गया श्लोक क्रमांक 87 हो गया, है ना। तो अगला है श्लोक 20वां, ये बहुत बड़ा है तो इसको हम नहीं लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी अगर प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। सुधा गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, चतुष कुमार का पिछले क्या थे उनका जीवन, वो मुझे पूछना था, मैं सुन नहीं पाई थी ठीक से, मुझे फोन आ गया था। चतुष कुमार के बारे में मैंने ये पता कि उनका पिछला जन्म कुछ नहीं था, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। पहचान वही है ब्रह्मा जी की। तो चतुष कुमार ये पहले ब्रह्मवादी थे या फिर ज्ञान योगी थे, भगवान की निराकार रूप में पूजा करते थे। लेकिन जब विष्णु के तुलसी का गंध उनके कानों के भीतर चला गया, फिर वो भक्त बन गए। जी गुरुजी, धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन तो वही अनाउंसमेंट है गुरुजी। हाँ, अनाउंसमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। जी गुरुजी, जैसे आपको सब है कि गुरुजी ने हमारे लिए ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा का आयोजन किया है, जो 24 मई से लेकर 24 मई दिन शुक्रवार और 27 मई दिन सोमवार तक निश्चित है। जो भक्तजन जाना चाहता है कृपया आप जाना। ये है कि उन दिनों होती है गर्मी की समर वेकेशन होती है स्कूलों में, तो हर रश मिलता है आपको, हर जगह बुकिंग नहीं मिलती। अगर हम बिना बुकिंग के जाएंगे नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगी, बड़ी परेशानी होना पड़ेगा। तो बार बार अनुरोध करने का इसलिए करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप कर पाए और आपकी कंफर्म टिकट हो। तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप कृपया अपनी बुकिंग करा लें जो जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी सीधे जो गुरुजी ने वहाँ पे बुकिंग की है वो सिर्फ 50 लोगों की है, और कुछ ही आधी से पहले तो ज्यादा बुकिंग हुई, कुछ ही शेष है। तो जो जाना चाहता है कृपया अपनी बुकिंग करा लें ताकि आराम से वो धाम यात्रा कर सके, जो भक्तों का संग प्राप्त कर सके।
गुरु जी का प्राप्त कर सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। जी गुरु जी, कृष्ण। ओके जी, ओके नेक्स्ट। और किसका प्रश्न है? रूबी कुमारी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो ऋषि मुनि है सब, आप बता रहे थे कि उनको करुणा से आकर्षण हो गया। जैसे कि उन्होंने सुना कि मेरे भगवान कृष्ण इतने महान है, और जैसे कि तुलसी महारानी का सुगंध सुन के वे और आकर्षित हो गए और भक्त बन गए। गुरु जी, हम तो इतने सारे क्लासेस सुन रहे हैं, हम इतने सारे चीजें करते हैं, हमें तो कुछ मतलब होता ही नहीं है वो भक्ति में। जी क्यों गुरु जी ऐसा? मुझे भी नहीं कुछ होता है ना, बोलते रहता हूँ, क्या करेंगे फिर? हम सब ऐसे, तो हम यहाँ पर दवाई के रूप में ले रहे भागवतम को, है ना। हम भागवतम इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम अनर्थ निकल जाए और हम बहुत भगवान के बहुत अच्छे भक्त बने। और ये चतुष कुमार थे, ये ब्रह्मवादी थे, अष्टांग योगी थे, अष्टांग योगी से भी ऊपर की श्रेणी के थे। इनका अनर्थ निवृत्ति हो गया था, है ना। हमारा केस अलग है, ये लोग क्या है, मुक्तात्मा है ना, हम मुक्तात्माएं नहीं है। इसके लिए हम इतनी बार तो मतलब गुरु जी हमारे अंदर बहुत है, इसकी वजह से। हाँ बराबर, कलयुग का प्रोडक्ट है ना। कलयुग में वही, कलयुग में हर एक व्यक्ति में अनर्थ भरे हुए हैं। हम सबके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर फूटे भरे हुए हैं, है ना। मैंने एक बार ये बताया भी था भी, राधानाथ स्वामी महाराज के पास ऐसे ही भक्त जन जाते हैं, 40-30 साल से हम जप कर रहे हैं, अभी तक अनर्थ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? महाराज ने कहा कि इसके 2 कारण बताए थे महाराज ने। महाराज कहे कि हम अनर्थ का पहाड़ इतना है कि, है ना, कि एक बार महाराज ये उदाहरण समुद्र के पानी का, महाराज कहते हैं कि अगर मैं आपको बकेट दूं और कहूं कि आप समुद्र के पानी को आप जीवन भर भी करेंगे तो क्या होगा? समुद्र का पानी नहीं होगा, है, कितना भी कोशिश करे, बराबर है। फिर महाराज ने कहा कृष्ण ने चाहा तो हो जाएगा, कृष्ण ने चाहा तो हो जाएगा, है ना। तो महाराज ऐसा उत्तर देते हैं। और दूसरा महाराज कहते हैं कि कभी कभी हमको अहंकार ना आए, इसके लिए एक अनर्थ रखते ही है हमारा। हरे कृष्ण गुरु जी। तो ये एक चीज होती है ना। तो इसके लिए भगवान हमको इस तरह से रखते, अंतिम समय तक हमको ये लड़ाई लड़ते रहना है। रूबी कुमारी, कोशिश तो पूरी है गुरु जी, पता नहीं क्या हो जाए, करते रहिए, है ना। बाकी सब हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भक्तों का है, और अगर हमें रोज कथा सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो आसान है ये, है ना। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी आपने पहले बताया कि अनंत ब्रह्मांड है, कहीं पर त्रेता युग चल रहा है, कहीं पर द्वापर युग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कलयुग भी चल रहा होगा गुरुजी किसी ब्रह्मांड में। तो उस कलयुग जहाँ पे चल रहा होगा जिस ब्रह्मांड में, तो वहां पे होंगे या हमारे जैसे अलग और बद्ध जीव होंगे? इस संसार में सब बद्धजीवी रहते, लेकिन सत्ययुग के जो बद्धजीव होते हैं ना, वो कलयुग के से 3 गुना क्वालिफाइड होते हैं। जब सत्ययुग में कोई व्यक्ति भगवान के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता, फिर वो त्रेता युग में आता है, त्रेता युग में भी नहीं कर पाता है, फिर वो द्वापर में आता है, द्वापर में भी नहीं, कलयुग में। तो हम सब लोग रिजेक्टेड है, एक तरीके से रिजेक्टेड प्रोडक्ट, जो सत्ययुग में भी फेल हुए, त्रेता में भी फेल हुए, द्वापर में भी फेल हुए। अभी हम कलयुग में कैसे, तो हम संघर्ष करते हुए कर रहे हैं, है ना, हाथ पैर मार रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है ना। तो इस ब्रह्मांड के कलयुग में ले लो, या ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं लोगों के लिए बना है जो एक तरीके से भगवान को छोड़कर अपनी इच्छाओं को लेकर आते। तो इसके लिए जब तक हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिलाते नहीं है, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे,
और ऐसा मत सोचिए कि दूसरे कलयुग में कुछ अच्छा चीज होगा। दूसरे कलयुग में वही चीज है, सब जगह यही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें चलती रहेंगी, खाना पीना, है ना। तो ये भौतिक जगत का यही कार्य है। ठीक है, तो आपको जाना है दूसरे कलयुग में ब्रह्मांड के? नहीं गुरुजी। नहीं जाना है ना, ओके जी। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे कहा कि सुखदेव गोस्वामी ये मुक्त आत्मा थे पहले से ही, हमें उनका पिछला जन्म भी पता है। और उनको जब उन्होंने जन्म लिया तो पहले ही उन्होंने कहा था कि माया मुझे स्पर्श ना करे। तो आपने कहा कि वो ज्ञान योगी के स्तर पर थे। हाँ। तो फिर भी जब वो भक्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जब वो भक्तों के संपर्क में आए और गुरु के आश्रय में आए, तभी क्या उन्हें ये भक्ति का स्तर प्राप्त हुआ? जी, तभी उनको भक्ति का स्तर प्राप्त हुआ। पहले वो भक्त नहीं थे, इसके लिए तो वह ऐसे ही है ना ज्ञान योगी या मुक्त आत्मा करके विचरण कर रहे थे। हालांकि उनको कोई इच्छा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, लेकिन इससे वो निराकारवादी थे या निर्विशेषवादी कह सकते हैं, लेकिन वो उच्च कोटि के योगी थे वो। तो उन्होंने जब भगवान की कथा सुनी, श्लोक सुने भागवत, तो फिर वो भक्त बन गए। क्योंकि जब तक कोई भी जीव है भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है, तब तक वो खोजता ही रहता है। क्योंकि हम आत्मा होने के कारण जब तक हम परमात्मा जुड़ते नहीं है, हम अपने भीतर हमेशा अधूरापन का अनुभव करेंगे। चाहे भी बड़े योगी हो, कितने ही बड़े तपस्वी हो, लेकिन एक चीज में हमेशा प्रभुपाद कहते थे, कुंभ मेला के समय भी मैंने आपको बताया कि जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े योगी आते हैं, 100 साल 200 साल तपस्या किए रहते हैं, लेकिन ये लोग भी इतने भाग्यशाली नहीं है जितना हम भाग्यशाली है। हमें भक्ति मार्ग मिला है। ये लोग अभी भी ज्ञान योगी या अष्टांग योगी को ही सर्वस्व मानते हैं, तो इसलिए ये अपने भीतर इतना पूर्णता का अनुभव नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जहाँ पर कनेक्ट किया है, ये सबसे टॉप चीज, इससे टॉप कुछ है नहीं, है ना। हालांकि देवी देवता भी स्वर्गलोक के यहाँ पर आने के लिए कलयुग में जन्म लेने के लिए, तो इतनी सारी चीज हमको मिली है। दुर्भाग्य वही है कि जब हम इसकी वैल्यू को समझते नहीं है, तो फिर आने वाली समस्याओं को लेकर इतने चिंतित होते हैं कि हम फिर सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा। तो बस उसको हमको कैसे तो झेलते रहना है जिंदगी भर, और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि कभी का दिन मेरी जिंदगी में ना आए कि हम भक्ति मार्ग को, है ना, बाईपास करके उसका चले जाए। गुरुजी, इसका अर्थ ये है क्या, पिछले जन्म का कोई भक्ति योगी भी होगा, तभी वो इस जन्म में अगर गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक उसकी भक्ति शुरू नहीं होती? हाँ, जब तक वो भक्त के संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसका सुकृति भी शुरू नहीं हुआ है अभी तक, है ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में आप देखोगे कि जिसने दारू पिया व्यक्ति भी इस्कॉन के भक्त के संपर्क में आया, तो उसका नसीब उस व्यक्ति से अच्छा है जो 100 साल हिमालय में जाके बैठा है। समझ में आ रहा है क्या बात में? ठीक से सुनिए कि कलयुग का सबसे बुरा से व्यक्ति भी अगर भक्त के संपर्क में आता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है उस व्यक्ति से जो 100 साल हिमालय में जाके तपस्या कर रहा है। तो भक्त के संपर्क में आना ही, है ना, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, और इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। ओके जी, नेक्स्ट गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो अष्टांग योग क्या होता है, और मतलब इसको करके क्या हम लोग मन पे या शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं? अष्टांग योग 6 अध्याय में भगवद्गीता के दिया हुआ है। और पहली बात तो अष्टांग योगी के 6 चीजें होती है। अष्टांग योग फॉलो करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, और शेर के बीच आपको तपस्या करनी पड़ेगी। गौरी राठौड़, है ना। तो
है ना। तो घर छोड़ के तो एक स्त्री तो जा ही नहीं सकती, पहली बात तो, है ना, उसको घर में रहना है। तो अष्टांग योग गुरुजी है ये। मुझे तो नहीं करना है, लेकिन जैसे हम लोग भी गर्मी और ये ना, जैसे सुबह 4 बजे अगर उठ के नहाते हैं तो हमें सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो मतलब ऐसे कैसे अपने बॉडी को कंट्रोल करें कि हाँ, मतलब ऐसा सुबह बोलो उठ फिर के नहा ले, सवाल ऐसा कंट्रोल ना हो पूछो ना। जाए। अष्टांग योग वो उसके लिए नहीं है, बॉडी को फिट रखने के लिए। अष्टांग योग है वह भगवान को प्राप्त करना होता। पिछले युगों में जो ध्यान योगी करते थे, जैसे ध्रुव महाराज ने अष्टांग योग का फॉलो था कुछ समय के लिए। तो अगर हमको सुबह 4 बजे उठना है तो उसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम या अनुलोम विलोम करके ऐसा होता है जो श्वसन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। उससे हम जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फिर हम बीमार कम गिरते हैं और उससे हमारा बहुत होता है। तो ये से सब उसके शारीरिक फायदे हैं, है ना। तो ये आप कर सकते और ऐसे सिंपल यूट्यूब में योग काफी करके। वीडियो, हाँ वो अलग होता है, उसको अष्टांग योग नहीं कहते हैं, है ना। अष्टांग योग अलग होता है। अष्टांग योग में क्रिया है वो श्वसन के ऊपर नियंत्रण रखना, लेकिन उसका गोल शारीरिक या फिर बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। अष्टांग योग का गोल है परमात्मा को प्राप्त। और ये जो गुरुजी जो रामदेव बाबा, आज्ञा चक्र, हाँ आज्ञा चक्र होते हैं जो हमारे बॉडी में 7, हाँ उसको जागृत करने के लिए होते हैं। हाँ वो अष्टांग योग में आता है। लेकिन वो सब में अधूरा अधूरा ज्ञान सुना है। वो जो षट चक्र होते हैं ना, उसको करने के लिए एक प्रोसेस होता है ना, है ना। प्राणों को नियंत्रण करना होता है, पान अपान ऐसे वो ध्यान धारणा समाधि ऐसे 7 पड़ाव है ना, वो करना होता है और वो इतना आसान नहीं है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि अष्टांग योग का फॉलो कलयुग में हम नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग के वातावरण नहीं है। वो पहले लोग करते थे अष्टांग योग को फॉलो, है ना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। रीना गांगवार। प्रभु जी, प्रभु जी जैसे प्रभुपाद ने बोला था कि हमारे ज्यादातर भक्त जो हैं वो स्वर्ग जाएंगे, उतनी तीव्रता से भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये भी बोला था कि ये मूवमेंट 10,000 साल तक चलेगा। तो स्वर्ग में जो व्यक्ति जाएंगे वो 10,000 साल के बाद उनके पुण्य खत्म होंगे तो उनको वापस नीचे भेज दिया जाएगा। तो उस टाइम पे बताया था कलयुग की स्थिति इतनी भयावह होगी कि भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु जी कैसे हम तीव्रता से भक्ति करें कि हम इसी जन्म में गोलोक जा पाए? तीव्रता से भक्ति के लिए पहले तो आपको किसी ना किसी भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा, उसके नीचे आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उससे गाइडेंस लेना होगा, प्लस माइनस आपको अपने भीतर सुनाने होंगे, है ना। और फिर वो धीरे 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 आप स्टेप लोगी तो फिर वो होगा, है ना। तीव्रता की भक्ति, तीव्र भक्ति के लिए हमें किसका ना किसी का आश्रय तो चाहिए, है ना। अक्सर वो आश्रय लेने की बात जब आती है तो व्यक्ति पीछे हटता है, क्योंकि उसको आश्रय लूंगा मैं किसी भक्त का तो उसकी सुननी पड़ेगी, है ना। और अगर मैं उसकी नहीं सुन पाई तो फिर उसको बुरा लगेगा, फिर हमारा दिन खराब हो सकता है, फिर मैं शायद उनको फोन नहीं, बहुत सारी चीजें मन में आते हैं। तो तीव्र के लिए कलयुग में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें किसी न किसी के मार्गदर्शन के नीचे रहना होगा, तब जाके हम तीव्र भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, ग्रंथराज भगवान हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी के मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
बंद हो गया।